चलिए जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। एसएससी और एसटी के क्रिमिनल लेयर के लिए आरक्षण को लेकर आज यानी कि 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया। क्रिमिनल लेयर के लिए रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई दलित और आदिवासी संगठनों ने इस बंद का ऐलान किया है। उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कई मार्गों की एक लिस्ट भी जारी की है। भारत बंद को संगठनों के साथ साथ अब कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोलैंड के लिए रवाना होंगे। पोलैंड के बाद पीएम मोदी यूक्रेन का भी दौरा करने वाले। पिछले 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है। बिहार में भारत बंद के दौरान पुलिस ने पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। आज देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया है। यह एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के आरक्षण के खिलाफ विरोध किया जा रहा है। बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले को लेकर बुधवार को महाराष्ट्र सरकार पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रिया सुले ने निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की है। साथ ही सुप्रिया सुले ने कहा है कि फडणवीस के पास गृह मंत्रालय का भी जिम्मा है। केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने बिहार से राज्यसभा की 2 रिक्त सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के वास्ते अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। महाराष्ट्र में बदलापुर के एक स्कूल में बच्चियों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में अब जबरदस्त बवाल शुरू हो गया है। यह मामला अब राजनीतिक रूप ले चुका है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी। विश्व स्वास्थ्य मंत्री की ओर से मंकी पॉक्स जैसी बीमारी के लिए घोषित की गई इमरजेंसी के बाद अब देश में इलाज का प्रोटोकॉल जारी कर दिया गया। मरीज के स्पेशल वार्ड से लेकर सुरक्षित किए गए बेड और जांच के लिए भी तैयारी की गई है। लैब को अलर्ट मोड पर रखा गया है। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रवनीत सिंह ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद्र वैराव सिंह मंत्री और विधायक मौजूद रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में बुधवार यानी कि 21 अगस्त को आज इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। किंडरगार्टन में 2-4 वर्ष लड़कियों के कथित यौन शोषण को लेकर यह बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद हुआ। तेलंगाना की राजनीतिक में मूर्ति को लेकर घमासान मच गया है। दरअसल तेलंगाना सचिवालय के सामने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा स्थापित करने की कांग्रेस सरकार के फैसले से मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और पूर्व मंत्री केटी रामाराव के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। इसके अलावा कुछ ही दिनों में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। ऐसे में राज्य के 2 मुख्य दलों भाजपा और कांग्रेस ने कैंडिडेट पर मंथन शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एससी एसटी के आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के विरोध में भारत बंद के आह्वान का नैतिक समर्थन किया और दावा किया है कि वह जब तक है तब तक आरक्षण में किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 3री पुण्यतिथि के अवसर पर सीएम योगी ने बाबूजी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम योगी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। बाबूजी को श्रद्धांजलि न देने वाले अपराधी के मरने पर फतिहा पढ़ने चले गए।
महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में 2 बच्चियों के यौन शोषण की घटना सामने आने के बाद विरोध प्रदर्शन जारी है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। इन सबके बीच महाविकास आघाड़ी MVA ने बदलापुर की घटना के विरोध में 24 अगस्त को एक दिन की महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री रंजीत चौटाला और हरियाणा लोक हित पार्टी के नेता गोपाल कांडा के बीच छिड़ी लड़ाई पर हरियाणा के CM नायब सिंह सेन ने कुछ बोलने से बचते नजर आए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामले के बीच पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार निशाने पर है। सड़कों पर डॉक्टर अपनी सुरक्षा के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के बीच पश्चिम बंगाल पुलिस ने सरकारी अस्पताल की पूरी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और सेवानिवृत्त सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों की भर्ती करने की तैयारी शुरू कर दी है।